चैप्टर 26 असली मंच। देव ने हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, समझ गया रिया दीदी, पर तू मुझे वो डेविल वाली स्किल्स कब सिखाएगी री? रिया ने थोड़ा ठंडा लुक दिया और बोली, तुझसे अभी तक छोटी बहन जिया की 4 निशानों वाली दिव्या काला भी ढंग से संभली नहीं जा रही और तू डेविल स्किल्स के सपने देख रहा है। भी बहुत लंबा रास्ता है तेरे लिए छोटू। देव अभी बस थोड़ा थोड़ा नील करकट दिव्या काला और लाल पक्षी दिव्या काला का ही जुगाड़ कर पा रहा था, पर श्वेत बाघ दिव्या काला और काला कछुआ दिव्या काला तो फुल टाइट ट्रेनिंग मानते थे। ऊपर से उनके साथ कुछ खतरनाक कंडीशंस भी चिपकी हुई थी। नील करकट पंजा और नील करकट गरज को सीखना रिलेटिवली इजी था। वही लाल पक्षी गहन अग्नि और लाल पक्षी अग्नि पंख भी थोड़ा मैनेजेबल थे। लेकिन भाई 4 निशानों वाली दिव्या काला में तो हैवी स्किल्स द जो सिर्फ तब हाई कंट्रोल में आते जब बंदा पावरफुल हो, नहीं तो शक्ति का बैलेंस हाई हिल जाता। नोट, शक्ति का इम्बैलेंस मैटलैब बॉडी के अंदर का एनर्जी सिस्टम बिगड़ जाता और भयंकर नुकसान हो सकता है। रात के टाइम एक अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम में थक थक की आवाजें गूंज रही थी। डेव फुल इंटेंस मोड में ट्रेनिंग कर रहा था। शर्टलेस था बंदा, लाल चमकदार मांसपेशियां दिख रही थी और वो घोड़े जैसा स्टैंस लेके लोहे की दीवार पे घुसे बरसा रहा था। उसके मुक्कों से गर्मी से भरी हवा निकल रही थी, जैसे कोई अंदर से शक्ति चिल्ला रही हो। अच्छा है, एक दिन में ही तूने अग्नि राजा के घुसे सीख लिए, जो कि लाल पक्षी दिव्या काला की बेस अटैक स्किल है। लेकिन ये तो शुरुआत है, आगे फुल तूफानी लेवल आने वाला है। ए फ्लैट चल, थोड़ा आराम कर ले, जिया ने हल्का सा थक के कहा, क्योंकि वो पूरे दिन से देव की प्रैक्टिस पे नजर रख रही थी। देव ने जिया के थोड़े से एक्सपोज्ड सीने की तरफ देखा, हल्का सा स्माइल दिया और बोला, जिया दीदी मुझे नहाना है, चल ना साथ। जिया ने आंखों में शरारत लेके मधुर सी आवाज में बोला, मुझे लगता है रिया दीदी को भी बुला ले, वरना तो ज्यादा नॉटी हो जाएगा। रिया का नाम सुनते ही देव का चेहरा एकदम फ्रीज हो गया। छोड़ दे फिर। जया मुस्कुराते हुए अस मैजिक वाली रिंग के अंदर चली गई, जिसमें उनका एक प्राइवेट रूम था। हर जरूरी चीज थी उसमें, वही अन दोनों बहनों का चिल जोन था। सुबह देव ने उठते ही जो नाग रस उसके मुंह में जमा था, एक छोटी सी बोतल में थूक दिया, पर इस बार उसने उससे तुरंत किसी झाड़ पे नहीं फेंका, संभाल के फ्यूचर के काम के लिए रख लिया। उसका मन कर रहा था संजय चचा से मिलके थोड़ा एल्केमी का ज्ञान ले, लेकिन सुनने में आया कि संजय ऑलरेडी कुछ हर्ब्स लेने निकल चुके हैं, लेकिन जाते जाते कुछ रेडी स्पिरिट हर्ब्स छोड़ गए थे। देव ने फुल जोश में वो हर्ब्स उठाए और दान बनाने की प्रैक्टिस में लग गया। हर्ब्स लो ग्रेड था, तो जो दान बना वो भी वैसे हाई बेसिक लेवल के था। लेकिन हाँ, प्रताप फैमिली के पास अब अच्छी क्वांटिटी में दान रेडी हो गए थे। इन कुछ दिनों में देव के आसपास कई प्रताप फैमिली के युवा भी ट्रेनिंग के लिए ए गए थे। देव कभी कभी उनसे स्पर करता, पर जब मूड होता तो थोड़ा ज्ञान भी देता, जो उनको काफी हेल्पफुल लगता था। एक दिन देवेंद्र ट्रेनिंग ग्राउंड पे आया और बोला, बेटा डेव, तू किंग सिटी के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में जाके हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल का ट्रू एलिमेंटल दान जीत सकता है क्या? देव ने थोड़ा सोच के जवाब दिया, मुझे कुछ रेयर हर्ब्स के लिए दूसरे शहरों तक जाना है, अगर रास्ते में टाइम मिला तो टूर्नामेंट में जरूर जाऊंगा। तभी एक छोटा सा बच्चा चीख के बोला, देव भैया प्लीज जाओ ना, अगर हम जाएंगे तो पहले राउंड में आई आउट हो जाएंगे। लेकिन सुना है किंग सिटी के टूर्नामेंट में बड़े डेंजरस बंदे आते हैं, कुछ तो 7th लेवल मॉर्टल मार्शल रेल्म तक के हैं। एक लड़की ने भी बोला, और सुना है कुछ लोग तो बेट सेक्स में ट्रेनिंग करके वापस आए हैं, अब वो भी खेलने वाले हैं। देव चुपचाप सुन रहा था सब। ये टूर्नामेंट हर 10 साल में होता था और सिर्फ 20 साल से छोटे लोगों को हाई एंट्री मिलती थी। किंग सिटी सदर्न मार्शल एम्पायर का कैपिटल, जहां सब एलीट फाइटर्स और फैमिलीज बेस होते हैं। वहीं सिंह फैमिली का भी राज है और बड़े बड़े मार्शल सेक्ट्स का भी इन्फ्लुएंस वहीं से चालू होता है। देवेंद्र ने सीरियस टोन में बोला, टूर्नामेंट का असली मकसद है जो सबसे जबरदस्त लड़के होते हैं उनको सेक्स में रिक्रूट किया जाता है। पूरी सदर्न मार्शल एम्पायर यूएनएचआई सेक्स के अंडर चलती है। हर मार्शल फैमिली को राजमहल को टैक्स देना पड़ता है और राजमहल वो टैक्स सेक्स को भेजता है। ये ही सेक्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि पूरे एम्पायर का कंट्रोल इनके हाथ में है। समझ ले बेटा, ये टैक्सेस वेस्ट नहीं जाते, सेक्ट ही हमें बचाते हैं, वरना डीमन बीस्ट्स या असुर कभी भी हमला कर सकते हैं। देवेंद्र ने आसमान की तरफ देखते हुए बोला। ये सब सुनकर प्रताप फैमिली के बच्चे एकदम शॉक्ड हो गए। जो सेक्ट्स उनके लिए सिर्फ कहानियां थे, अब वो रियलिटी लग रहे थे। पूरी सदर्न मार्शल एम्पायर में लोग तो करोड़ के हिसाब से हैं, पर असली स्ट्रॉन्ग फाइटर्स और अल्केमिस्ट तो गिनते के ही हैं। इसीलिए सेक्ट्स यह टूर्नामेंट कराते हैं और विनर को सेक्ट में एंट्री मिलती है। फिर देव और देवेंद्र लाइब्रेरी जाते हैं। रास्ते में देव नोटिस करता है कि देवेंद्र कुछ खास बात करना चाह रहा है, लेकिन कह नहीं रहा। लाइब्रेरी में पहुंचते ही देवेंद्र ने बोला, बेटा संजय चाचा पहले हाई किंग सिटी निकल गए हैं। स्टाफ फैमिली का नाम बड़ा है, लेकिन अभी तक हमें किंग सिटी में प्रॉपर जगह नहीं मिली है। वहां पहुंचना ही अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है। देव को याद था कि सिंह फैमिली का डायरेक्ट कनेक्शन सेक्स के साथ है, इसीलिए उन्हें राजमहल को टैक्स नहीं देना पड़ता, वो डायरेक्ट सेक्स को देते हैं। फ्लैट खान फैमिली भी वहां शिफ्ट हो रही है।
आर्य के वजह से उनका एक पावरफुल सेक्ट से सेटिंग हो गया। अगर हमें भी वहां अपना नाम करना है तो तुझे और संजय चाचा को कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। देवेंद्र ने देव के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। देव ने भावुक होकर पूछा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे सेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा? देवेंद्र ने स्लोली सर हिलाया। नहीं बेटा, सेक्ट ज्वाइन करके कुछ खास नहीं होगा। हमें तो सेक्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना है, और वो तभी पॉसिबल है जब तू टूर्नामेंट में सबकी वोट लगा दे। चैप्टर 27 किलर अकेला। थोड़ा सा समा बंद के और अपना चेहरा थोड़ा बदल के देव अकेला ही निकल पड़ा राजानगर की तरफ। उसकी ताकत अब इतनी थी कि अगर सामने वाला 8th लेवल के ऊपर का ना हो मॉर्टल मार्शल रेल में, तो उसके लिए देव कोई आसान शिकार नहीं था। पूरे दक्षिण मार्शल साम्राज्य में ऐसे लोग उंगलियों पे गिनने जाते थे, तो देवेंद्र को देव की सुरक्षा को लेके ज्यादा टेंशन नहीं थी। नगर से राजानगर का सफर लंबा था, कम से कम 5-6 दिन लग जाते। रास्ते में कुछ खास खतरा नहीं था, बस जब तक कोई खुद मौत के मुंह में न जाए और जंगल में ना घुस जाए जहां डीमन बीस्ट घूमते रहते। छोटू, अभी तुरंत किसी मार्शल आर्ट सेक्ट में घुसने की जरूरत नहीं है। उनमें कंपटीशन बढ़िया खतरनाक होता है। अगर तेरी ताकत सॉलिड नहीं हो तो सिर्फ बेइज्जती ही होगी, रिया ने कहा। समझ गया रिया दीदी। देव के दिल में थोड़ी गर्माहट सी महसूस हुई, क्योंकि ये बर्फ जैसी ठंडी लड़की कभी कभी उसकी फिक्र भी करती थी। इस वॉक देव नगर से काफी दूर निकल चुका था, एकदम जंगल के पास पहुंच गया था। पहली बार इतनी दूर निकलने का थोड़ा एक्साइटमेंट भी था और थोड़ी सतर्कता भी। शाम को जब अंधेरा छने लगा तो देव एक जंगल के किनारे रुक गया। मिट्टी वाली राह पे चलते वक्त उसने महसूस किया कि पीछे कुछ हलचल हो रही है। CH इंटू तारांकन ये बाप को पहले ही पीछा करने लगे, और वो भी एक दो नहीं, पूरा गैंग है। देव ने सोचा और तुरंत अपने सेंसेस शार्प कर लिए। उसने अपना शक्ति पैरों में भर दिया ताकि तुरंत डोज या अटैक कर सके। घबरा मत, आने दे उनको। अगर जीत नहीं सका तो भाग जा। वर्मिलियन बर्ड फायर विंग के सहारे तो आराम से निकल सकता है, जिया ने अपने डिवाइन सेंस से बोला। देव ने भी डिवाइन सेंस से जवाब दिया, मैं घबरा नहीं रहा, मूड हाई खराब हो गया है। ये कब से मेरे पीछे पड़े हैं? क्या वहू नगर से ही? तो बिल्कुल बेकार है, शुरू से ही तुझे पीछा किया जा रहा है, रिया ने ठंडे लहर में बोला, जो देव के मूड को और खराब कर गया। देव ने घूम के चिल्लाया, तब तक छुप के बैठे रहोगे? निकल के ए जाओ CH इंटू के बच्चों। जैसे ही उसने चिल्लाया, शुआ शुआ शुआ, 5 काले कपड़ों में लोग मस्क पहने सामने ए गए। देव को तुरंत याद आया कि पहले भी उसने खान फैमिली के बच्चों को बचते वक्त ऐसे हाई ब्लैक रोड अटैकर से निपटा था। उसने सोचा नहीं था कि अब उसके साथ भी वही होगा। ये 5 लोग वैसे हाई बोहू नगर से उसका पीछा कर रहे थे, पर देव की अलर्टनेस ने उन्हें स्नीक अटैक का मौका नहीं दिया। ये फ्लैट जब पकड़े गए तो उन्हें सामने आके लड़ना ही पड़ा। उनके चेहरे मस्क में छुपे सिर्फ आंखें दिख रही थी, बिना किसी इमोशन के। साफ था कि ये लोग ट्रेन प्रोफेशनल पर किसी ने अपनी स्टोरेज पाउच से 2 धारी काला तलवार निकला, शक्ति भर के देव पे एक साथ झापत मार दी। उनकी चाल सिंपल थी लेकिन तेज और खतरनाक। जैसे हाई उन्होंने जंप मारा, देव की आंखों में 2 शोले चमक गए, उसके पूरे जिस्म से गर्मी का तूफान उठने लगा। वर्मिलियन बर्ड शक्ति उसके हाथों में भर के एक आग का फायर whip पहन गया। जैसे हाई whip घूमा, सबके कपड़े जलने लगे। टाक छोड़ के वो लोग पीछे हट गए। आग पहले से भी ज्यादा भयंकर थी, कुछ को तो अपना जला हुआ कपड़ा तक उतरना पड़ा। देव के चेहरे पे एक इविल स्माइल थी। फायर whip लेके उसने एक आदमी के सर पे मारा, एक जोर का धमाका हुआ और वो आदमी तुरंत राख बन गया। वर्मिलियन बर्ड की आग कोई आम आग नहीं थी, ये डिवाइन एक्सरसाइज से बनी थी। इसका मुकाबला मुश्किल था। ये सारे अटैकर्स सिर्फ 5th लेवल के देव के लिए वो कुछ नहीं थे। फायर whip घूमते आए और 3 लोग जल के खत्म हो गए। उनकी बॉडी ऐसे पिघल रही थी जैसे बटर गरम छुरी के नीचे। ये सब करना पॉसिबल था सिर्फ एक पावरफुल डिवाइन सेंस से, जो शक्ति को वेपन में बदल सके। रिया दीदी, कोई तरीका है इस बच्चे को बोलने का? देव ने बच गया अटैकर पकड़ के पूछा, पर वो चुप था। रिया ठंडी मुस्कान के साथ बोली, सही आदमी से पूछा। फ्लैट, मेरी बात सुन। एक हाथ उसके सिर पे रख और अपनी डिवाइन सेंस को 6 टुकड़ों में बांट, फिर उसके दिमाग के अलग अलग हिस्सों में डाल। देव ने वैसे ही किया। मेथड सिंपल था, असर तेज। यूएस आदमी की आंखें धीरे धीरे फीकी पड़ गई। स्ट्रगल करना बैंड कर दिया। फ्लैट, पूछ ले तो रिया बोली। देव ने इस स्किल के दिल से तारीफ की, फिर पूछा, तुझे मुझे मारने किसने भेजा? सिंह फैमिली का 60वां बुजुर्ग यूएस आदमी ने बिना इमोशन के जवाब दिया। देव की आंखों में एक अंगार चमका। उससे नहीं लगा था कि ये सिंह फैमिली का कांड होगा। फिर पूछा, वो अभी कहाँ है? राजानगर जा रहा है, जवाब मिला। देव ने उससे उठाया और पूछा, क्या तुमने अन्य परिवारों के बच्चों पे भी हाथ साफ किया था? हाँ, उसने कहा। देव अब गुस्से और हैरानी में था। ये सारा सीन सिंह फैमिली से जुड़ा था। सिंह फैमिली ऐसे बच्चों को क्यों मारने की कोशिश कर रहा है? देव ने फिर पूछा। पता नहीं, जवाब मिला। जब उससे और कुछ नहीं मिला, देव ने उस आदमी को भी मार के जला दिया। आसमान अंधेरा था,
तारे चमक रहे थे और तभी एक लाल रोशनी सीधा आसमान में हॉरिजॉन्टल जाने लगी। देखने में मीटर लग रही थी, पर मीटर ऐसे सीधा नहीं जाता। वो लाल रोशनी देव था। उसने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग का इस्तेमाल किया और रात के अंधेरे में निकल पड़ा सिंह फैमिली के 60वें बुजुर्ग के पीछे, जो पहले उसके हाथों घायल हो चुका था। शक्ति से उसने पंख बनाए। इस प्रोसेस में उसका डिवाइन सेंस भी ज्यादा कंज्यूम हुआ और शक्ति भी। पर क्योंकि देव 5 एलिमेंट शक्ति का प्रैक्टिशनर था, सिर्फ फायर एट्रीब्यूटेड वर्मिलियन बर्ड शक्ति कम हुआ, बाकी एज़्योर ड्रैगन शक्ति अभी भी भरपूर था। ऐसे मार्शल स्किल्स जिसमें शक्ति को पंख में बदला जाए बहुत हाई रेयर होते हैं। ये स्किल बहुत एग्जैक्ट कंट्रोल मांगता है। पीछे से शक्ति निकल के डिवाइन सेंस से पंख बनाने होते हैं। जरा सी गलती हुई तो बंदा सीधा जमीन पे। ऐसे स्किल्स मार्शल वर्ल्ड में खजाना माने जाते हैं। रिया और जिया ने बताया था कि बड़े बेट सेक्ट्स में भी ये स्किल्स रेयर होते हैं। इसलिए देव जब ये स्किल डाल रहा था तो बड़ा ही सावधान था। उससे सिंह फैमिली के बुजुर्ग तक बिना देरी के पहुंचना था। अगर कोई यूज मारने की कोशिश करे तो क्या वो बदला नहीं ले सकता। चैप्टर 28 किंग सिटी। देव किसी को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं था, खासकर जब उन्होंने उससे मारने की कोशिश की हो। ऊपर से यह सिंह फैमिली को कमजोर करने का एक जबरदस्त मौका था। इसे देव कैसे छोड़ देता। बिल्कुल सही। मार्शल आर्ट्स के रास्ते पे चलते वक्त डिसीजन जल्दी लेना चाहिए, वरना अंदर हाई अंदर गुस्सा पलता है और फिर शक्ति में गड़बड़ हो जाती है। तो तू सीधा जा, यूएसएस बंदे का काम तमाम कर। रिया के शब्दों में खून के एच ओल रहा था। देव अभी भी हवा में उड़ा जा रहा था। ये फील एकदम कमाल का था। बचपन से ही उसका सपना था उड़ने का, और अब वो सच में उड़ रहा था। ये सब तो उसके रिंग के अंदर बैठे 2 बिंदास हसीनों की वजह से हुआ था। रिया दीदी तो जिया की सीनियर कैसे बन गई, सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा गुरु कौन सा लेवल का होगा। देव दिल से हैरान था। अगर चेले ही इतने डेंजरस है तो उनका टीचर क्या चीज होगा। हमारे गुरुजी का कोई नाम नहीं था। उनकी असली पहचान क्या थी ये हम भी नहीं जानते। शायद जब तू उस लेवल पे पहुंच जाएगा तब उनसे मिल भी ले, रिया ने कहा थोड़ा मिस्ट्री बना के। देव को इन दोनों लड़कियों में काफी क्यूरियोसिटी थी, लेकिन क्या करे, दोनों ही खुद के बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहती थी। 3 रात तक देव हवा में उड़ा। वो जंगल के किनारे से हाई ट्रैवल कर रहा था। तीसरी रात उसने एक गाड़ी देखी जो आगे के रास्ते पर धीरे धीरे जा रही थी। ये वही रोड थी जो किंग सिटी तक जाती है। ऐसे पक्के रोड सिर्फ किंग सिटी के आसपास मिलते थी। देव ने दूर से आए वो रोड पे नजर मारी। बड़े बड़े हवेलियां और किंग सिटी का दरवाजा नजर आने लगा था। अगर सिंह फैमिली के लोग वहां पहुंच जाते तो देव का बदला लेने का मौका हाथ से निकल जाता। बस गाड़ी के साथ 2 कोचमैन और 2 घुड़सवार बॉडीगार्ड्स द पे। सबसे पावरफुल पैंडा सिंह फैमिली का एक एल्डर था और उसके बाद था अरबाज, लेकिन दोनों ही देव के हाथों से पहले ही चोट खा चुके द पे। बाकी जो लोग द वो सिर्फ 5th लेवल के मॉर्टल मार्शल रेल्म के द। जब ये लोग वो सिटी आए थे तब काफी बड़े झुंड में आए थे और अब सिर्फ एक ही गाड़ी बची है। देव बोलते हुए आगे बढ़ा। शायद उन्होंने कारवा में कुछ किलर छुपाए थे। कुछ मैसेंजर्स को पहले हाई सिंह फैमिली के पास भेजे दिया होगा और कुछ लोग स्पिरिट पिल हॉल में रुक गए होंगे गार्ड करने, इसीलिए सिर्फ ये लोग बचे हैं। देव ने अंदाजा लगाया। वो रास्ते के एक कोने में रुक गया जो एक जंगल के पास था। थोड़ा रेस्ट करने के बाद उसने एक काला रोब और हुड पहना, क्योंकि अब वो सिंह फैमिली के इंपॉर्टेंट लोगों को मारने जा रहा था। अगर पता चला कि किलर देव है तो प्रताप फैमिली और सिंह फैमिली के बीच में दंगल हो जाता। रात अंधेरी थी, लेकिन मूनलाइट सिल्वर चमक में जमीन पे पड़ रही थी। इतनी रोशनी थी कि पूरी अंधेरा नहीं लग रहा था। देव एक पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। अपनी सांस रोके कैरेज का इंतजार कर रहा था। रात में इंसेक्ट की आवाजें रही थी और कैरेज की हल्के हल्के खटखट भी सुनाई दे रही थी। उसका दिल एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक शिकारी जैसे टेज किलिंग इंटेंट चमक रहा था। वो मोमेंट आ गया जैसे हाई कैरेज पास आई। देव एक तीर की तरह पेड़ से नीचे छुपा से निकला। उसके हाथ में एक गोल्डन लॉन्ग व्हिप था जो स्लॉटर शक्ति से भरा हुआ था और उसमें एक तेज और वायलेंट ऑरा था। ये व्हिप मेटल एट्रीब्यूट वाली ट्रू शक्ति से बनी थी और मेटल का कनेक्शन था व्हाइट टाइगर से। व्हाइट टाइगर डिवाइन एक्सरसाइज का मतलब ही था खून और कट्टरपन। अगर इसे आगे ले जाना था तो मार कट और मरने का रास्ता पकड़ना पड़ता। देव हवा में था और उसने व्हिप को ऐसे चाहता जैसे कोई बड़ी तलवार चली हो। कैरेज सीधा बीच से 2 टुकड़े में फैट गया। 2 लोग तुरंत पहाड़ कूद पड़े। एक था सिंह फैमिली का एल्डर और दूसरा अरबाज। तो कौन सा गैंग का गुंडा है भी? हम सिंह फैमिली के। उसका डायलॉग अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि देव ने 4 बार और व्हिप घुमाई। दोनों कोचमैन और दोनों बॉडीगार्ड्स जो अभी ब्लेड निकालने वाले हाइदर उन पे वार किया। गोल्डन व्हिप ने उनके अपर बॉडीज को ऐसे चीर दिया जैसे कोई टोफू काट रहा हो। चारों बॉडीज टुकड़े टुकड़े हो गई। ये इतना खौफनाक था कि सिंह फैमिली का एल्डर और अरबाज दोनों ही हिल गए और देव ने खुद भी एक ठंडी सांस ली। तो देव है। सिंह फैमिली का एल्डर चिल्ला पड़ा, लेकिन उसका डायलॉग अधूरा छोड़ते हुए देव का व्हिप उसके ऊपर गिर चुका था। वो एल्डर 7th लेवल पे था, मॉर्टल मार्शल रेल्म का, इसलिए चोट के बावजूद उसने अपनी शक्ति जमा के व्हिप को रोका।
तो सच में देव है? उसने डर के मारे चिल्ला के बोला। उसकी आंखों में डर और पैनिक छुप नहीं रहा था। उसे कभी सोचा भी नहीं था कि देव आके ऐसे सबके सामने मारा करेगा। देव कुछ नहीं बोला। उसके लेफ्ट हाथ में आग सी चमकी एक और फायर व्हिप रेडी हो गया। साथ ही उसने मुंह खोल के एक भयानक रोड छोड़ा, वुड एट्रीब्यूट वाली शक्ति से। अजूर ड्रैगन रोड ने एल्डर के कान के ढोल बजा दिए और उसी मोमेंट देव का फायर व्हिप सीधा उसके गर्दन पे लगा। उसका सिर छू छू करते ही फट गया। अरबाज तो ये सब देख के हिल गया। उसके सामने एक बंदा आया जिससे प्योरेस्ट एल्केमी की फायर जलानी आती है, फिर मेटल एट्रीब्यूट वाली किलिंग शक्ति भी उस करता है, और फिर वुड वाली भी। एक ही बंदा, तीन अलग शक्ति। अरबाज के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। देव ने अरबाज की तरफ देखा, आंखों में वही खूनी चमक। उसने व्हिप घुमाई और अरबाज के गले पे मारा। अरबाज ने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर उठ गया। उसकी आंखों में डर, हैरानी और दुख था कि एक जीनियस होने के बावजूद उसकी मौत इतने बेइज्जत तरीके से हुई। देव ने एक गहरी सांस ली और बोली, जब ट्यून पहले तलवार चलाई थी ना, तभी डिसाइड कर लिया था कि तुझे मारना ही पड़ेगा। दोनों को मारने के बाद देव ने उनके स्टोरेज पाउचेस उठाए, थोड़े कॉइन्स और कुछ हर्ब्स द काफी ठीक इनकम हो गई थी और कोई सबूत ना रहे, इसलिए देव ने जगह को इतना क्लीन किया कि कोई भी आके समझ नहीं सकता कि यहाँ मसाकर हुआ है। फिर वो अकेले हाई रोड पे चल पड़ा किंग सिटी के तरफ। किंग सिटी बड़ा था और उसके आसपास एकदम बड़ी और मजबूत दीवार बनी थी। देव ने ऊंची दीवार और पहाड़ वाली मोड़ देखी। बहुत लोग अंदर बाहर जा रहे थे। गेट पे और दीवारों पे सोल्जर खड़े थे। रोड पे चकाचक ब्रिक्स लगे, लोग मस्त घूम रहे थे। एकदम शानदार व्यू था। देव फाइनली किंग सिटी के अंदर घुस गया। इधर उधर क्यूरियस नजर से सब देखता रहा। पहले उससे लगता था वो सिटी बड़ा है, लेकिन अब लगा कि वो तो एक छोटी सी मछली था। किंग सिटी तो पूरा ओशन है। 29 पिल सुगंधी औषधि भवन। शहर में घुसते ही देव ने देखा कि एक लंबी दीवार के सामने काफी भीड़ जमा थी। वो भी वहां गया और देखा कि दीवार पे कई सारी जानकारी चिपकाई गई थी। कुछ जगह डायरेक्शंस दिए गए थे और कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे ऊपर पूरे शहर का एक नक्शा भी था, जिसमें इन्स, मशहूर दुकानें, राजमहल और कुछ बड़े परिवारों के घर दिखाए गए थे। नक्शा काफी डिटेल था। देव ने तुरंत हाई सिंह फैमिली का लोकेशन देख लिया, जो राजमहल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने खान फैमिली का भी नाम देखा। वो लोग अभी भी किंग सिटी शिफ्ट होने के प्रोसेस में थे। एक और चीज जो देव की नजर में आई, वो थी कुछ अनाउंसमेंट्स, जैसे कि सामान खरीदने बेचने का, गुमशुदा लोगों या चीजों की तलाश और नए काम के लिए हायरिंग नोटिस। ये सब नए लोगों की मदद के लिए था जो किंग सिटी में नए आए थे। देव सब नोटिस देख रहा था, तभी उसके लिए सबसे शॉकिंग बात ये थी कि एक नोटिस उसके बड़े पापा ने चिपकाया था। अल्केमिस्ट की जरूरत है जगह, चिपकाया गया है संजय के द्वारा। देव ने वो जगह याद रखी और फिर नक्शा में ढूंढने लगा। बड़े पापा तो कमाल कर गए, भी तो आए हैं किंग सिटी में और इतनी जल्दी दुकान भी ले ली। नक्शा देख के देव को समझ ए गया कि दुकान एक क्रॉस रोड के कोने पे है। 3 मंजिला बिल्डिंग है, वास्ट लोकेशन भी। रास्ता याद करते ही देव तुरंत निकल गया। वो जल्दी ही पहुंच गया, लेकिन दुकान बैंड थी। दरवाजे पुराने और टूटे हुए थी, उन पे तलवारें चली थी, निशानदेह हर तरफ। देव ने ताना मारा और जोर से दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से गुस्से भरी आवाज आई। बड़े पापा, मैं हूँ देव। देव ने धीरे से बोला। वो अब सब कुछ समझ ए गया था। दरवाजा खुला और देव ने देखा संजय का चेहरा गुस्से से लाल था। दुकान के अंदर का हाल देख के देव के हाथ अपने आप बैंड हो गए। उसकी मुट्ठी से आवाज आई, आंखों में गुस्सा था। कुर्सियां टूटी थी, दीवारें तलवारों से काटी गई थी, पूरा दुकान बर्बाद हो गया था। ये सब किसने किया? देव ने शांत लेकिन भरी आवाज में पूछा। उसने ठान लिया था कि जिसने भी ये किया उससे 10 गुना भुगतना पड़ेगा। अंदर आ, फिर बात करते हैं, संजय ने कहा। देव तीसरी मंजिल तक गया। रास्ते में उसने देखा कि बिल्डिंग का हर कोना डैमेज था, दीवार, छत, फर्श, सब कुछ। पर उसके चेहरे पर शांति बनी रही। संजय को भी हैरानी हुई, देव के गुस्से का कोई असर चेहरे पे नहीं था। तीसरी मंजिल पर दोनों जमीन पर बैठ गए। पीछे का हिस्सा अभी ठीक है, मैंने 2 असिस्टेंट रखे थे, लेकिन वो दोनों जख्मी हो गए हैं। मैं अभी उन्हें पिल्स और स्पिरिट कॉइन्स देने गया था। संजय ने ठंडी सांस भरी। ये दुकान मैंने पहले से खरीदी थी, पर आज सुबह जैसे ही मैं बाहर गया, कुछ लोग अंदर घुस आए और सब तबाह कर दिया। किसने किया ये? मैं अभी के अभी उनका हिसाब चुकाता हूँ। देव की आंखों में मार डालने वाली रेज थी। सिंह फैमिली के एल्डर को भी मार दिया मैंने, तो किसकी मजाल जो बचे? मैं भी उनकी बैंड बजाना चाहता हूँ, पर वो लोग एक बड़ी एल्केमी फोर्स के दुकानदार हैं। अगर उनसे उलझ गए तो बाद में हमारे लिए पिल्स बेचना मुश्किल हो जाएगा। बड़े पापा, चिंता मत करो, देव ने ठंडे लेकिन साफ लफ्जों में बोला। अगर हम प्रताप फैमिली वाले नए शहर में आके पहले दिन से दब गए तो कोई हमें इज्जत नहीं देगा। मुझे भी पता है, संजय ने कहा, पर ये लोग पिल सुगंधी औषधि भवन के शॉपकीपर के अंडर हैं। मैंने जब उनसे दुकान छोड़ने से माना किया, तब उन्होंने ये सब किया। रिक्रूटमेंट पोस्टर डालते हाई उनका हमला ए गया। पिल सुगंधी औषधि भवन? देव ने थोड़ा सरप्राइज होकर पूछा।
कौन सा आउटलेट है इन 5 में से? दक्षिण वाला। लेकिन देख बेटा, किसी को मारना मत। किंग सिटी में किसी का खून बहाया तो बाद में तू पछताएगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। देव ने हाँ में सिर हिलाया। बड़े पापा, आपकी लेवल क्या है अभी? देव को सिर्फ फायर शक्ति महसूस हो रहा था, पर ज्यादा शक्ति नहीं। मैं कोई सब्जी नहीं हूँ, लेकिन तेरी दादाजी के जैसे पावरफुल भी नहीं। संजय मुस्कुरा के बोला। किंग सिटी में छुपे रुस्तम लोग भर के हैं, वह बिना वजह उंगली नहीं उठाता। उसने और कहा, मतलब आपके पास कुछ तो बड़ी ताकत छुपी है। देव थोड़ा इम्प्रेस था। समय आने पर तुझे पता चलेगा। कभी कभी श्रिवल्ड फ्रूट भी मुश्किल होता है खाना। जब दुश्मन को पता ही नहीं चले कि तो कितना स्ट्रांग है, तब तू अचानक उनका गेम कर सकता है। संजय ने काफी सिनिस्टर हंसी में कहा। देव के शरीर में हल्का सा कांप गया। थोड़ी देर बाद देव और संजय एक बड़े हवेली के अंदर पहुंच गए। ये था दक्षिण पिल्स सुगंधी औषधि भवन। अंदर 2 मंजिला इमारत थी, जहाँ पे पिल्स बेचे जाते थे। छोटे, ज्यादा नाटक मत कर, संजय ने डांटा। देव ने सर हिलाया और फिर जोर से चिल्लाया, TUKANDAARTURANT, बाहर निकल। उसकी आवाज में इतना शक्ति था कि पूरी बिल्डिंग कांप गई। सब लोग हैरान हो गए। एक जवान लड़का ट्रबल करने आया था। पिल सुगंधी औषधि भवन काफी पॉपुलर था, लेकिन देव की चीख से सब लोग काम छोड़ के देखने लगे। सिक्योरिटी तुरंत आई और देव को घेर लिया। ये बॉडीगार्ड्स 4th या 5th लेवल के, द मॉर्टल मार्शल रेल्म के। देव ने उनकी शक्ति देख के अंदाजा लगा लिया। देव खुद 6th लेवल का था और इतनी उम्र में ऐसा होना रेयर था, इसलिए वो सब पे भारी पड़ता था। देव ने आसपास देखा, संजय गायब था। वो भीड़ में घुस गया था। देव समझ गया कि संजय चाहते धीर में कि वो इस मामले से दूर रहे। पता भी है ये जगह क्या है। कुछ जैसे छोकरे यहाँ हंगामा करने आते हैं। तभी एक 30 साल का हैंडसम आदमी आया। वो सफेद महंगी पोशाक में था, कमर में एक बढ़िया जड़े का बेल्ट था। एक नजर में ही समझ गया कि ये आदमी कोई छोटी मोटी औकात का नहीं है। सीख देना जरूरी है। देव का चेहरा भले हाई सिंपल लगता था, जैसे कोई नया नया माँ के गोद से निकला हो, लेकिन उसकी एक दहाड़ ही काफी थी बॉडीगार्डों को समझने के लिए कि वो कितना पावरफुल है। इसीलिए किसी ने भी उसके खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। तो यहाँ का दुकानदार है क्या? ये सुनते ही बॉडीगार्ड और बाहर के लोग हंसी में फूट पड़े। अरे तो दुकानदार को ही नहीं जानता और यहाँ पंगा लेने गया? एक बॉडीगार्ड हंसा। तुझे लगता है तू बच के निकल जाएगा? दुकानदार हुआ के बारे में सुना नहीं क्या? शहर के गवर्नर का तीसरा बेटा है वो। अगर उस छेड़ने आया है तो समझ ले मौत खुद चल के आई है। दूसरा बॉडीगार्ड बोला, ताना मारते हुए। जब वो शाही कपड़े पहने हुआ लड़का यानी शिवम अपना नाम सुनता है तो थोड़ा प्राउड फील करता है। घमंड से सिर हिला के कहता है, हाँ मैं यहाँ का शॉपकीपर हूँ शिवम, क्या चाहिए? हु? देव हंसी से बोला, मुझे तेरे बाप के भरोसे पे बनी दुकानदारी से कोई लेना देना नहीं। अगर कुछ दम होता तो तू आज भी अपने बाप की गोद में दुकानदारी नहीं कर रहा होता। तेरे बाप ने तुझे यहाँ भेजे दिया, मतलब उसके नजर में तो किसी काम का नहीं था। ये बात सुनते ही सब लोग हक्का बक्का रह गए। शिवम का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। सच तो यही था, गवर्नर के बेटे होते हुए भी अगर दुकानदारी करनी पड़ रही है तो कुछ खास नहीं किया लाइफ में। एक बार फिर बता, क्या तुम लोगों ने ही हमारी दुकान तोड़ फोड़ की थी? वे भी सीरियस हो गया। तो क्या हुआ? एक गुस्से से भरे बॉडीगार्ड बोला, हाँ हम ही गए थे शिवम भैया के साथ। शिवम ने भी मान लिया, हाँ मैं हाई ले गया था लोगों को वहाँ। उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड भी चिल्लाने लगे कि हाँ हमने ही दुकान तोड़ा था। देव ठंडे लहज में बोला, तुम लोग तो बस कुत्ते हो जो अपने मालिक के लिए भौंक रहे हो। कल तुम्हारा मालिक तुम्हें बेच भी दे तो भी खुश रहोगे। हरामी, तेरी मौत आई है। एक बॉडीगार्ड भागा देव की तरफ, लेकिन देव के हाथ में अचानक से आग से जलता हुआ चाबुक बन गया। पाक, एक जोर से आवाज आई, उसके साथ ही चीख भी। देव ने अपनी शक्ति से एक फायर विप बनाया, सीधा बॉडीगार्ड के मुंह पे मारा। उसका चेहरा काला पड़ गया, हवा में उड़ गया। शक्ति के बॉडीगार्ड भी गुस्से में आके हंस पर टूट पड़े, लेकिन देव की आंखों में एक ठंडक थी। अब फ्लैट, जब तुम लोगों ने मान ही लिया तो छोड़िए का सवाल ही नहीं उठता। अचानक उसके शरीर से तेज गर्म हवा निकलती है और वो चाबुक घुमाता है ऐसी स्पीड में कि आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कई चाबुक एक साथ मार रहे हो। आग से जलती चाबुकें जैसे सलामांदर की फौज अन पे टूट पड़ी। शिवम और उसके आदमियों को समझने का भी टाइम नहीं मिला। हर एक के शरीर पे जलने वाले निशान बन गए। सिर्फ कुछ ही पाल में सबके शरीर पे कम से कम 3 चाबुक के निशान था। शक्ति को बाहर निकलकर फॉर्म में लाना। किसी को भी देख के समझ जाता कि देव मॉर्टल मार्शल रेल्म के 6th लेवल पे है। उसका शक्ति इतना पावरफुल था जैसे किसी पिछले जन्म के देवता की सांस हो। और वो फायर टेक्निक वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एक्सरसाइज से एवाय आई थी। वर्मिलियन बर्ड एक पवित्र बीज थी जिसका डर ही लोगों को कांपने पे मजबूर करता था। शिवम को तब समझ में आया कि उसने गलती कर दी। उसने एक लोहे की दीवार से टक्कर मार ली थी। उससे लगा था कि यूएस दुकान में कोई बूढ़ा आदमी ही था, और वो भी बेकार। ऐसे पिल्क्सियांग हर्बल मैनर तुझे छोड़ेंगे नहीं।
हमारे मनोर के मालिक बहुत पावरफुल है, शिवम दांतों से दांत पींचते बोला। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक और फायर वेब उसके मुंह पे पड़ गई। ए फ्लैट। तो उसके अंदर ये बात बैठ गई कि देव वाकई में बहुत पावरफुल है। उनके शरीरों में फायर शक्ति बाकी रह गई थी। अगर यूज टाइम पे नहीं निकला गया तो आगे चल के कल्टीवेशन पे असर पड़ेगा। अपने मालिक को बोल देना, अगर बदला लेना है तो दुकान में ए जाए, मैं वहीं मिलूंगा। ये कह के देव चला गया। बाहर कुछ बॉडीगार्ड अभी भी थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी उससे रोकने की। बाहर के लोग तो बस छाती पे हाथ मार के कह रहे थे, भाई क्या सीन बनाया है। दुकान के बैकयार्ड में संजय हंसा और बोला, बच्चे, क्यून पिल्क्सियांग हर्बल मैनर और गवर्नर दोनों से पंगा ले लिया। अगर मैं होता तो अब तक भाग चुका होता। देव ने ताना मारते हुए कहा, बड़े पापा, लगता है पहले से पता था कि दुकानदार गवर्नर का बेटा है, इसीलिए हवा हो गए। संजय हंसा, अरे बेटा, मेरी हड्डियां अब तेरे जैसी जवानी का बोझ नहीं उठा सकती। मैं तो बस चिल्लू मिलाऊ काम के लिए हूँ। कई दिनों से सफर के बाद देव थोड़ा रिलैक्स होना चाहता था, पर उससे पता था ये भी पिल्क्सियांग हर्बल मैनर और गवर्नर से उसकी टक्कर होने वाली है। उसने ऑलरेडी कुछ प्लानिंग कर ली थी, तभी तो इतने बड़े आदमी के बेटे को पीट दिया। तभी जिया रिंग से निकली और बोली, देव, वो पिल्क्सियांग हर्बल मैनर किसी बड़े सेक्ट का ब्रांच हो सकता है। देव इस वक्त एक गर्म बाथटब में रिलैक्स कर रहा था। जिया को अचानक देख के चौंक गया। अरे दीदी, पहले नहीं बता सकती थी? जिया ने उसके मजबूत मसल्स को देख के थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन ना, पिल्क्सियांग ताइवान एक ठीक ठाक सेक्ट है, सही और गलत में फर्क समझता है। मुझे नहीं लगता कि मनोर लॉर्ड तुझे कुछ कहेगा। देव ने एक गहरी सांस लेके बोला, दीदी, पानी तो गर्म ही है, तू भी ये जा नहाने। जिया हंसी में बोली, मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन आर्य को भेजती हूँ, उसको गर्म पानी में नहाना बड़ा पसंद है। देव ने 2 बार खांसी की तो बोला, वैसे ये पिल्क्सियांग ताइवान क्या सेक्ट है? यूज अन बड़े सेक्ट्स में घुसने का बहुत क्रेज था। जिया पास आई और बोली, 8 पेड सेक्ट्स में पिल्क्सियांग ताइवान एल्केमी में सबसे आगे है, बाकी सेक्ट्स तो उससे जलन करते हैं। तो मैं वहीं ज्वाइन कर लेता हूँ ना, मैं भी तो एल्केमी सीखना चाहता हूँ। जिया ने सर हिला के माना किया, मैं तुझे रेकमेंड नहीं करूंगी, एल्केमी टॉमिन तुझे सिखा ही दूंगी। तू एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ज्वाइन कर, स्ट्रेंथ में वो सबसे टॉप पे है। उनका पहला डीन तो एक लेजेंड था। देव ने और भी ज्यादा मेहनत करने का ठान लिया, क्योंकि उस पता था कि जब तक वो मॉर्टल मार्शल रेल्म के 9th लेवल पे नहीं पहुंचता, तब तक असली जर्नी स्टार्ट नहीं होगी।